बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा है। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया था जिसको हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। According to the Dalton's atomic theory, all matters, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो एटम्स है वो एटम्स कैसे बनता है, किस चीज़ का बनता है। तो वो बनता है स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को कंपोज करता है, और कंपोज करने के बाद हमारा एटम तैयार होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, चाहे जितनी जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें, चाहे वो एलिमेंट हों या कोई कंपाउंड का मिक्सचर है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे हमारा एटम तैयार होता है। द postulates of this theory may be stated as follows। और फर्स्ट है इसका, all matters is made of very teeny particles called atoms। तो सारा मैटर्स जो है वो टीनी पार्टिकल्स का बना होता है, और उन टीनी पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। तो एटम जो होता है वो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। बट विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और उसे हम क्या है, ना ही बना सकते हैं और ना ही उसे केमिकल रिएक्शन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं एटम को। थर्ड पॉइंट है आपका, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, तो आपका जो गिवन एलिमेंट दिया होगा उसका जो एटम होगा उसको आइडेंटिटी करना है, आपको उसको पहचानना है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, तो उसका मास आपको जो है वो गिवन, मतलब आइडेंटिटी करना है, आपको पहचानना है। फोर्थ पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, और उनका डिफरेंट मासेस होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। मतलब अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो सब कुछ उनका डिफरेंट एटम्स होंगे, मास भी डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सारा कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फ्रॉम कंपाउंड्स। तो एटम अगर कंबाइन हो जाते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, मतलब अगर हमारे एटम कंबाइन हो जाते हैं इन द सेंस कि हमारे स्मॉल होल नंबर्स में रेशियो अगर शो करता है कंपाउंड्स का, तो वो आगे क्या होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे एटम कंबाइन होंगे, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो स्मॉल रेशियो दिखाएगा 1:2, 2:3, 2:4। अगर ऐसे कंपाउंड दिखाएगा तो फिर क्या होगा आगे, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो उनके जो रिलेटिव नंबर होंगे, मतलब रिलेटिव नंबर का मतलब है कि जो उनसे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नंबर होंगे, रेशो में 1:2, 1:3, 1:4, इनमें अगर कोई एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं तो उस किस्म के जो एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो मतलब उनका कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका केमिकल एटॉमिक मास आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन एटम। तो एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम क्या होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मैसन बिल्डिंग वॉल्स, फ्राम दीज वॉल्स ए रूम एंड ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फ्राम ए बिल्डिंग। तो एटम क्या होता है कि हैव यू ऑब्जर्व्ड ए मैसन बिल्डिंग वॉल्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपकी कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार होती है, कोई आपकी वॉल वगैरह तैयार होती है, तो फ्राम दीज वॉल्स ए रूम एंड द कलेक्शन ऑफ रूम्स ऑफ टू फ्राम ए बिल्डिंग। तो जब आपका कमरा बनाया जाता है घर के अंदर, तो बिल्डिंग के अंदर, तो उसकी बहुत सारी जो वॉल्स हैं, वॉल्स की कलेक्ट किया जाता, मतलब चार चौफेरे वॉल की जाती है ताकि आपका एक पर्सनल रूम बने, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग
and what about the building block of an ant hall, and what is the small grain of sand, similarly the building blocks of all matters of atom। तो क्या है कि एक बिल्डिंग बनाई जाती है और एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स, किचन्स, बाथरूम्स, स्टोर्स, लॉबीज़, ठीक है ना, बहुत सारे जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर आपके पार्ट्स बनाए जाते हैं। एक घर के अंदर रूम्स होंगे, फिर लॉबी होगी, फिर बरांडा होगा, फिर लॉन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक बिल्डिंग के अंदर बनाई जाती हैं, और उस बिल्डिंग की ही तरह हमारा जो एटम होता है वो एटम भी होता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स मतलब डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम मतलब एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, और उनके डिफरेंट टीनी पार्टिकल्स को कंबाइन करके हमारा एटम तैयार किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर हमारे डिफरेंट आपके रूम्स वगैरह निकलते हैं, लॉबीज, स्टोर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम्स के जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं उनको कंबाइन करके हमारा एटम तैयार होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको कहीं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं समझ नहीं आ रही है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कि क्या चीज़ होती है, तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे फ़ोन के ज़रिए भी अपने डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। या आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, कहीं समझ नहीं आती होगी तो यू कैन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आपको पढ़ाऊँगा मैं अच्छी तरह, और सारे बच्चे इसका अच्छे से होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।